नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। अलविदा दिलीप कुमार। जी हां, दिलीप कुमार अब आपकी, हमारी, हिंदुस्तान की हर जो करोड़ों फैंस हैं उनकी यादों में हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का आज सुबह निधन हो गया है। वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग ने मुंबई के एक अस्पताल में, हिंदुजा अस्पताल में सुबह करीब 7:30 बजे अंतिम सांस ली है। दिलीप कुमार की उम्र 98 साल की थी और वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। और पिछले 1 महीने की हम बात करें तो दिलीप कुमार साहब 2 बार अस्पताल में भर्ती हुए थे और दिलीप कुमार के निधन से उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। थे कहना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि दिलीप कुमार को थे कहना ये बहुत भारी भरकम शब्द है। आज सबका दिल बैठा जा रहा है, हर किसी की आंखों में आंसू हैं और उनके फिल्मी करियर की जिस तरीके से शुरुआत हुई और आखिर तक वो बादशाह बनकर रहे, हर किसी के दिल पर उन्होंने राज क्यों किया, उसकी एक झलक इस वक्त आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। और सभी ने कहा, चाहे हम राजनीतिक जगत से बात करें या फिर जो उनके साथ में अभिनेता काम कर चुके हैं, अभिनेत्री काम कर चुकी हैं, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री आज यही कह रही है कि पहला हीरो बॉलीवुड इंडस्ट्री का और एक युग का आज अंत हो गया है। उन जैसा ना कोई कभी था और ना कोई कभी हो सकता है। और इस वक्त मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं, अश्वनी कुमार न्यूज़ रूम से और दीपक दुबे दिलीप कुमार के घर के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आती हूं। आप हॉस्पिटल के बाहर भी थे, हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर। वहां से दिलीप कुमार साहब का पार्थिव शरीर निकलकर उनके घर पहुंचा है। अभी कौन कौन वहां पर पहुंच रहा है और अभी क्या चल रहा है? जी, आपको बता दें कि दिलीप कुमार साहब का जो पार्थिव शरीर है बस कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर लेकर एम्बुलेंस के जरिए आया गया है। इस दौरान जो डॉक्टर जलील पारकर हैं, उनके पारिवारिक डॉक्टर हैं, वो मौजूद थे। उनके जो नेफ्यू हैं, भतीजे याऊब, वो मौजूद थे। वो सभी अंदर जा चुके हैं। शायरा जी जो हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। एक कोई परिवार से जुड़ा हुआ शख्स शायद अंदर जाने की कोशिश कर रहा है दिलीप साहब के अंतिम दर्शन के लिए। अब कुछ ही समय में यहाँ पर भारी भीड़ लगने वाली है। मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित ये सॉलिटेयर जो बंगलो है दिलीप साहब का, सबसे चहेता, सबसे प्यारा बंगलो है, जहाँ पर दिलीप साहब ने एक लंबा जो वक्त है वो शायरा जी के साथ बिताया हुआ है। ये बंगलो देख सकते हैं। इसी बंगलो में अंदर की तरफ जो है दिलीप साहब का पार्थिव शरीर रखा गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर कड़ी की गई है। पुलिस की जो यहाँ पर टीम है, अलग अलग टुकड़ियों में यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि ये जो पाली हिल का इलाका है, आपको विपनेश बताना चाहूँ कि यहाँ पर बॉलीवुड के तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो सभी इसी पाली हिल इलाके में रहते हैं। हमारे दाहिनी साइड में महज 10 मीटर की दूरी पर अभिनेता संजय दत्त का घर है। इसके साथ साथ ऋषि कपूर का जो बंगलो है वो यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर उनकी पत्नी रहती हैं। बॉलीवुड के तमाम जो दिग्गज हैं यही रहते हैं। और कुछ ही समय के बाद यहाँ पर आने का सिलसिला बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए तमाम जो बड़े सितारे हैं उनका शुरू हो जाएगा। 7:30 बजे के करीब में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। आपको बता दें कि 5 बजे के करीब में जो हमें सूचना दी गई है परिवार की तरफ से, उनको जुहू जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उनको दफन किया जाएगा। इसके पहले जो रिचुअल्स होते हैं वो पूरे जो हैं वो यहाँ पर अभी कुछ समय के बाद बंगलों में शुरू कर दिए जाएंगे। हर बार दिलीप साहब ने, अगर कई सालों के उनके इलाज को लेकर देखा जाए तो मुंबई के लीलावती अस्पताल से लेकर हिंदुजा अस्पताल, कई बार वो अस्पताल में भर्ती हुए। उस दौरान 24 घंटे सायरा जी थी वो उनके साथ मौजूद रहती थी। ये उनकी इच्छा शक्ति थी दिलीप साहब की, और शायरा जी का प्यार था और तमाम उनके करोड़ों फैंस का प्यार था कि हर बार दिलीप साहब मौत को मात देकर वापस आ जाते थे। लेकिन इस बार भगवान को, खुदा को कुछ शायद और ही मंजूर था। 98 साल की उम्र में उन्होंने आज
सुबह 7:30 बजे के करीब में हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांसें ली। बिल्कुल दीपक, आप सही कह रहे हैं कि दिलीप कुमार साहब ने कभी भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया, चाहे उनकी तबीयत भी खराब हुई हो, और वो वापस लौटे और तुरंत ट्विटर पर अपडेट किया करते थे कि मैं एकदम स्वस्थ हूं, लेकिन आज वो रुला गए हैं। लेकिन बात यह है कि दिल पर हमेशा उन्होंने राज किया और करते रहेंगे। मैं लौट रही हूं दीपक आपके पास। अश्वनी भी लगातार सुबह से मेरे साथ मौजूद हैं। अश्वनी, वो तस्वीर अब अधूरी रह गई है, वो तस्वीर दिलीप कुमार साहब के बिना अब अधूरी रह गई है, जिस फ्रेम में शायद ही अब कभी फोटो क्लिक कराना चाहेंगी सायरा बानो। अश्वनी, मैं आती हूं आपके पास। एक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिल्म समीक्षक हैं अजय ब्रह्मात्म जी। अजय जी, आज आप दिलीप साहब को कैसे याद करना चाहेंगे? कुछ प्रोटोकॉल्स का पालन भी किया जाएगा क्योंकि वक्त पहले जैसा है नहीं कोविड की वजह से। जी, आपको बता दें, जो मुंबई पुलिस के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हो रही है कि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। एक एक करके लोगों को छोड़ा जाएगा। जो भी बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग या उनके करीबी अंदर जाकर उनका अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड काल का समय चल रहा है, ऐसे में अन्य किसी को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो उसका ध्यान रखा जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है परिवार की तरफ से कि तमाम जो उनके फैंस हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं, सभी दुआ करें कि उन्हें जन्नत नसीब हो। जिस तरह से उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया, देश का उन्हें प्यार मिला, विदेशों से भी उन्हें काफ़ी प्यार मिला, तो ऐसे में हर तरह का ख्याल रखा जाएगा। हालांकि जो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े दिग्गज हैं, वो एक एक करके यहाँ पर आना शुरू होंगे। ठीक है दीपक, मैं लौटती हूँ आपके पास। वो राज इसलिए करते थे हर किसी के दिल पर। उनका स्वभाव, व्यक्तित्व तो बहुत सरल था, बहुत प्यारा था, बहुत ईमानदार था, जो हमने उनके इंटरव्यू में, फिल्मों में, पर्दों में देखा या फिर उसके अलावा देखा कई जगह पर। अश्वनी, मैं एक सवाल आपसे किया था, वो ऐसा सवाल है जो सायरा बानो के लिए बहुत दर्द से भरा हुआ है। वो तस्वीर, वो फ्रेम अब दिलीप साहब के बिना अधूरी रह गई है, जो हम हर जगह एक साथ देखा करते थे। विपनेश, सायरा बानो और दिलीप कुमार के साथ वो उनकी ऐसी परछाई हैं, वो दिलीप कुमार की पहचान है। 19 साल छोटी सायरा बानो ने दिलीप साहब से जिद करके शादी की थी और अपने प्यार की जिद सायरा बानो ने तमाम उम्र निभाई, आखिरी लम्हे तक निभाई। 17-18 साल जो पिछले बीते हैं सायरा बानो और दिलीप कुमार साहब के साथ, उसमें दिलीप साहब की तबीयत ऊपर नीचे होती रही, बिगड़ती रही, लेकिन सायरा बानो की छाँव में दिलीप साहब हमेशा मुश्किलों से उबर आते रहे, तमाम तकलीफ़ों से उबर आते रहे, अपनी बीमारियों से उबर आते रहे। लोग कहते रहे, इंडस्ट्री के लोग कहते रहे कि सायरा दिलीप साहब को बच्चे की तरह, माँ बनकर दिलीप साहब को बच्चा बनाकर उनका ख्याल रखती हैं। उनकी पसंदीदा शर्ट उनको पहनाती थी। खाने में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी दिलीप साहब को, तो टेस्ट मिले उसके लिए वो इंतज़ाम, अपनी तमाम ज़िंदगी, अपनी पूरी पहचान सायरा बानो ने दिलीप साहब के नाम कर दी थी। और वो हर तस्वीर में, जो तस्वीरें हमने देखी हैं, जो वो शेयर करती थी, और दिलीप साहब के हैंडल से सायरा बानो शेयर करती थी बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे पैगाम अब उनके चाहने वालों के नाम, और तमाम क्लैरिफिकेशन भी देती थी, क्योंकि दिलीप साहब से जुड़ी हुई अफवाहें अक्सर सोशल मीडिया पे आती थी, तो वो क्लैरिफिकेशन भी देती थी उनकी नई तस्वीरों के साथ कि दिलीप साहब अब ऐसे हैं, दिलीप साहब अब वैसे हैं। अफवाहों पे मत जाइए, लेकिन आज कोई अफवाह नहीं, आज उसी हैंडल से दिलीप साहब, सायरा जी ने अपना पैगाम कहलाया। अश्वनी, आपने सायरा बानो के बारे में जिक्र किया है, तो हर हिंदुस्तान जानता है, हर कोई जानता है कि सच में एक दूसरे की परछाई थे। कहीं पर भी वो होते थे, सायरा बानो उनके साथ रहती थी, घर, अस्पताल, इवेंट, कोई भी ऐसा लम्हा नहीं था जब वे एक दूसरे से ये जुदा हुए हों। तो आज सायरा बानो की स्थिति क्या होगी हम महसूस कर सकते हैं, शब्द नहीं होंगे। आज शायद ही कुछ बोलने की स्थिति में वो हों, लेकिन मोहब्बत का यहाँ जिक्र हुआ है तो मैं ज़रूर ये सवाल पूछूंगी अश्वनी कि मोहब्बत भी खूब निभाई है उन्होंने, चाहे वो पर्दे पर हो या फिर अपनी ज़िंदगी में हो। अश्वनी, मोहब्बत बिल्कुल निभाई है। बैराग के टाइम पर सायरा बानो और दिलीप साहब साथ में काम कर रहे थे, और
और नसीम बानो की बेटी थी सायरा बानो। दिलीप साहब की बचपन से फ़ैन थी, बहुत बड़ी फ़ैन थी। लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में काम किया तो कहते हैं कि राजेंद्र कुमार, जो उस समय मिलेनियम स्टार, जुबली स्टार कहे जाते थे, उनसे मोहब्बत कर बैठे और राजेंद्र कुमार की शादी हो गई। तो दिलीप साहब, नसीम बानो जो सायरा बानो की माँ थी, उन्होंने दिलीप साहब से कहा कि आप घर पर आइए और अपनी फ़ैन को मनाइए कि वो नाराज़ ना हो, वो उदास ना हो। और दिलीप साहब ने वो सायरा बानो को जब समझाने की कोशिश की तो अचानक ही सायरा बानो ने उनसे कहा, तो आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। दिलीप साहब की कहानी जो उनके ज़ुबानी सुनी है, हमने कई इंटरव्यूज़ में सुनी, तो सायरा बानो एक कदम दिलीप साहब एक कदम पीछे आ गए। तब नसीम बानो ने समझाया दिलीप साहब से, बहुत मिन्नतें की और आखिरकार दोनों ने 19 साल छोटी सायरा बानो से शादी की। लेकिन 19 साल का फ़र्क इनके रिश्तों में कहीं नज़र नहीं आया। हमेशा लगता रहा, हमने जब भी इनको देखा हमेशा लगता रहा कि वो दिलीप उम्र में भले छोटी हैं लेकिन ज़िम्मेदारियों में, ख्याल रखने में, दिलीप साहब को की ढाल बनने में हमेशा वो उनसे 2 कदम आगे बढ़कर उनको सहारा देती रही। और जी बिल्कुल अश्विनी, मैं समझ सकती हूँ कि आज दिल भारी है और वैसे तो शब्दों की कभी कमी नहीं हुई, लेकिन आज नहीं बोला जा रहा है। मैं लौट रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।